नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या कोई इंसान किसी लड़की की बिना मर्जी के उससे शादी कर सकता है और फिर उसके साथ सुहागरात बना सकता है? आज की यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है लगभग 200 साल पहले की, रहस्यमयी और खौफनाक। तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपको अगली कहानी में धन्यवाद दे सकें। वीरेंद्र गलियारों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था, जहां हर परछाई किसी प्रेत की तरह लग रही थी। हर कदम पर लकड़ी के फर्श की छू छू की आवाज महल की खामोशी को चीर रही थी, और ये आवाजें वीरेंद्र को यह एहसास दिला रही थीं कि वह अकेला नहीं है। वह जानता था कि यक्षिणी की कहानी महल के पूर्वी विंग के खास कमरे से जुड़ी है। वह कमरा जो राजा इंद्रजीत और यक्षिणी की सुहागरात के लिए तैयार किया गया था। इस कमरे को ढूंढने में उसे लगभग 1 घंटा लगा। कमरे का दरवाजा सागौन की लकड़ी का था, और उस पर अजीबो-गरीब संस्कृत के मंत्र खुदे हुए थे, जो अब घिस चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से गुलाब और चंदन की एक तेज और ताजी खुशबू आ रही थी, जो महल की सड़ी हुई गंध से बिल्कुल विपरीत थी। ये खुशबू ऐसी थी मानो इस कमरे का इस्तेमाल कुछ देर पहले ही किया गया हो। वीरेंद्र ने टॉर्च जलाई। कमरे में एक विशाल 4 पोस्टरों वाला शाही बिस्तर था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बिस्तर पर बिछी सफेद चादर पर हल्दी और कुमकुम के ताजे निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी शादी की रस्म पूरी की हो। एक कोने में एक दीपक टिमटिमा रहा था, जो तेल से भरा हुआ था, और उसकी बाती अभी भी जल रही थी। वीरेंद्र के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ गए। अगर महल 200 साल से वीरान है, तो यह सब कौन कर रहा है? क्या यह कोई जादू है, या कोई इंसान जो इस कहानी को जीवित रखना चाहता है? तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह राजा इंद्रजीत की तस्वीर थी, लेकिन वीरेंद्र को लगा कि राजा की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने टॉर्च को घुमाया और कमरे के मध्य में स्थित संगमरमर की एक मूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक युवती की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में असहनीय पीड़ा का भाव था, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह वही यक्षिणी थी, राजा इंद्रजीत की अधूरी दुल्हन। मूर्ति के गले में एक ताजा गेंदे के फूलों की माला थी, जिसके कुछ फूल अभी भी नम थे। वीरेंद्र को लगा कि वह समय के किसी भयावह चक्र में फंस गया है, जहां अतीत और वर्तमान एक हो गए हैं। इस खोज ने उसे एक भयानक सत्य के करीब ला दिया था। वीरेंद्र ने डर को किनारे कर यक्षिणी की मूर्ति के पास जमीन पर पड़ा एक तांबे का लोटा उठाया। लोटा अभी भी गर्म था, और उसमें कुछ दूध और केसर के अवशेष थे, जो किसी पूजा या सुहागरात की रस्म का हिस्सा प्रतीत हो रहे थे। उसने तुरंत अपने बैग से एक पुरानी पांडुलिपि निकाली, जिसे उसने महल के इतिहास के बारे में जानने के लिए अपने साथ रखा था। पांडुलिपि में राजा इंद्रजीत के दरबार के एक तांत्रिक द्वारा लिखे गए कुछ अंश थे। अंश में लिखा था कि राजा इंद्रजीत ने अमरत्व और अद्वितीय शक्ति पाने के लिए एक यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन शर्त थी कि उनकी सुहाग रात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक यक्षिणी अपनी इच्छा से राजा के पास न आए। राजा ने जल्दबाजी में अपनी शारीरिक हवस के चलते गलत मुहूर्त में यक्षिणी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसी कारण यक्षिणी ने राजा को श्राप दिया कि वह हमेशा इस महल में अधूरा रहेगा, और यक्षिणी एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई। लेकिन उसका प्रण अधूरा रहने के कारण उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात को जीवित होकर अपनी सुहागरात पूरी करने के लिए भी इंसान की तलाश करती है। वीरेंद्र ने पांडुलिपि के आखिरी अंश को पढ़ा। जब कोई बाहरी व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और यक्षिणी की अधूरे प्रेम को जानने की कोशिश करता है, तो यक्षिणी उसे वीरेंद्र का माथा पसीने से भीग गया। ठीक उसी पल कमरे की एकमात्र जलती हुई लालटेन फड़फड़ाकर बुझ गई। कमरे में घोर अंधेरा छा गया। वीरेंद्र ने सांस रोक ली और अपने दिल की धड़कन को छोड़कर कोई आवाज नहीं सुनी। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक तेजी से गिर गया है। उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके गले को छू लिया हो। वह पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोला, "कौन है वहां?" कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने संगमरमर की मूर्ति की दिशा से एक नरम, मधुर और डरावनी आवाज सुनी, जो लगभग फुसफुसाहट थी। "आखिरकार मेरा दूल्हा आ ही गया। 200 साल का इंतजार
आज हमारी सुहागरात पूरी होगी। आज तो मैं अपने शरीर की सारी गर्मी तुम्हारे को दे देना चाहती हूं। यह आवाज इतनी करीब थी जैसे वह उसके कानों में सांस ले रही हो। वीरेंद्र ने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और उसे यक्षिणी की मूर्ति की ओर फेंका। टॉर्च जमीन पर गिरी, लेकिन उसकी रोशनी में जो दिखा उसने वीरेंद्र के रोंगटे खड़े कर दिए। यक्षिणी की संगमरमर की मूर्ति की आंखें खुली थीं और उनसे लाल रंग की एक चमकीली आभा निकल रही थी। तभी कमरे के बंद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वीरेंद्र ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर एक खतरनाक जीत की मुस्कान है और उसकी बाहें धीरे धीरे पत्थर से मांस में बदलनी शुरू हो गई हैं और वे बाहें वीरेंद्र की तरफ बढ़ रही हैं। वीरेंद्र के लिए वह पल अनंत काल जैसा था, जब यक्षिणी की संगमरमर की मूर्ति की आंखें खुली और उनसे लाल आभा फूटने लगी और उसकी बाहें पत्थर से मांस में बदलनी शुरू हो गईं। यह दृश्य विज्ञान की हर परिभाषा को धता बताता हुआ शुद्ध आतंक था। कमरे का तापमान इतना गिर गया था कि वीरेंद्र की सांसें उसके होंठों पर जमने लगी थीं। यक्षिणी का फुसफुसाहट भरा स्वर, आज हमारी सुहागरात पूरी होगी, उसके सिर में किसी तेज कील की तरह चुभ गया था। वीरेंद्र को अपने अस्तित्व के हर अणु में खतरा महसूस हुआ। उसने बिना सोचे समझे अपनी चांदी की खंजर को हवा में लहराया और उसे सीधे यक्षिणी की छाती पर फेंका। यह कोई साहस नहीं था, यह जीवन को बचाने की अंतिम हताश कोशिश थी। खंजर, जो धातु का था, हवा में बिजली की तरह चमका और यक्षिणी की मूर्ति से टकराया। जहां उसे खून या मांस को काटना चाहिए था, वहां एक भयानक गूंजती हुई पत्थर की आवाज आई, जैसे सैकड़ों टन वजनी चट्टान टकराई हो, और खंजर वापस उछलकर वीरेंद्र के पास गिरा। इस हमले का यक्षिणी पर कोई असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसकी लाल आंखों की चमक और बढ़ गई और उसके चेहरे पर क्रूर, उपहास भरी मुस्कान फैल गई। तभी बंद दरवाजे पर फिर से धमाके जैसी जोरदार दस्तक हुई। यह दस्तक पहले से कहीं अधिक तेज और उग्र थी। दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, मेरे पास समय नहीं है। बाहर से एक भारी खुरदरी आवाज आई, जो घबराहट और अधिकार का मिश्रण थी। यह दस्तक और आवाज यक्षिणी के जादू पर अस्थायी विराम लगाने वाली थी। यक्षिणी की चमकती आंखें दरवाजे की ओर घूमी, मानो उसका ध्यान बढ़ गया हो। वीरेंद्र को लगा कि यह प्रकृति या नियति द्वारा दिया गया एक दूसरा मौका है। उसने देखा कि यक्षिणी की मांस में बदलती बाहें धीमी पड़ गई हैं और उसकी लाल आभा टिमटिमा रही है। एक सेकंड, यही वह समय था जो वीरेंद्र के पास था। वह पलटा और कमरे के पिछले हिस्से में स्थित एक पुरानी अलमारी की तरफ दौड़ा। उसे याद था कि उसने कमरे की तलाशी लेते समय अलमारी के पीछे एक छोटी सी खिड़की देखी थी, जो संभवतः महल के अंधेरे कुएं की ओर खुलती थी। उसने पूरी ताकत से अलमारी को धक्का दिया। अलमारी, जो सालों के वजन और धूल से भरी थी, एक कर्राहट भरी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई और उसके पीछे टूटी हुई सलाखों वाली एक छोटी, बदबूदार खिड़की दिखाई दी। ठीक उसी क्षण यक्षिणी के कमरे के बंद दरवाजे के ताले के पास से तेज चीख की आवाज आई और दरवाजा झटके से टूट गया। बाहर से एक लंबा चौड़े कंधों वाला व्यक्ति, जिसके चेहरे पर खौफ और लालच का अजीब मिश्रण था, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सीधे यक्षिणी की मूर्ति पर पड़ीं और वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वीरेंद्र ने पल भर के लिए उस व्यक्ति को देखा। वह अजीब लग रहा था। उसके पास कोई टॉर्च नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में एक मोटी पुरानी किताब थी, जिस पर चमड़े का कवर चढ़ा था और उसकी बाजू पर हल्दी का एक सूखा टीका लगा था। इस व्यक्ति का अचानक प्रवेश यक्षिणी के लिए असहनीय था। यक्षिणी की आंखें अब वीरेंद्र से हटकर इस नए घुसपैठिए पर टिक गईं। बाहर से आए व्यक्ति ने कमरे में बिखरी तबाही को नजरअंदाज करते हुए वीरेंद्र को देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह मेरा हिस्सा था, उसने फुसफुसाहट और आक्रोश के बीच की आवाज में कहा। वीरेंद्र ने तेजी से खिड़की में से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति, जिसका नाम अनिल था, वीरेंद्र की ओर भागा। रुको, तुमने मूर्ति को जागृत कर दिया है ना? मुझे बताओ, तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा है? वीरेंद्र खिड़की की पतली सलाखों से खुद को खींच रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? वीरेंद्र ने जैसे तैसे अपना आधा शरीर बाहर निकाला। अनिल उसके पास पहुंचा और उसकी टांग पकड़ ली। मैं तांत्रिक विद्या का शोध करता हूं। यह महल मेरे परदादा के तंत्र साधना का केंद्र था।
यह यक्षिणी मेरा खजाना है, तुम इसे खराब नहीं कर सकते। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि वह दोहरी मुसीबत में है। एक तरफ अलौकिक खतरा, दूसरी तरफ मनुष्य का घिनौना लालच। उसने पूरी ताकत से अनिल के हाथ पर लात मारी। अनिल चीखता हुआ पीछे गिरा और वीरेंद्र धड़ाम से नीचे कुएं के किनारे पर बने एक छोटे चबूतरे पर गिरा। उसने तुरंत अपने आप को संभाला। खिड़की से ऊपर की ओर देखते हुए उसने देखा कि अनिल अब यक्षिणी की मूर्ति की ओर भाग रहा है। उसकी आंखों में दीवानगी है। अनिल मूर्ति के सामने झुक गया और अपनी चमड़े की किताब खोलकर तेज आवाज में कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में हवा झटके से घूमने लगी और यक्षिणी की आंखें झपकी। एक संकेत की तंत्र विद्या उस पर कुछ असर डाल रही थी, भले ही वह असर अधूरा ही क्यों न हो। वीरेंद्र जानता था कि उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। वह अंधेरे कुएं के किनारे से रेंगता हुआ महल के पीछे के जंग लगे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने पर वह एक अजीबोगरीब जगह पर पहुंचा। यह महल का पिछला हिस्सा था, जहां पुरानी बलि की वेदी और टूटे हुए औजार पड़े थे। वीरेंद्र को अनिल की बातों से एक बात समझ में आ गई थी। यक्षिणी का रहस्य केवल प्रेम या सुहागरात का नहीं था। यह शक्ति, अमृतत्व और तंत्र मंत्र से जुड़ा था। यह कोई इश्क की कहानी नहीं, बल्कि देवताओं और शैतानों के बीच हुए एक समझौते का टूटा हुआ हिस्सा था। वीरेंद्र ने अपनी कमर को टटोला। उसे अपनी टॉर्च नहीं मिली। वह शायद कमरे में ही गिर गई थी। उसके पास केवल उसकी पुरानी पांडुलिपि थी। उसे पता था कि अब उसे भागने की बजाय जाना पड़ेगा। उसे राजा इंद्रजीत के गुप्त कमरे को खोजना होगा, जहां तांत्रिक ने श्राप के बारे में लिखा था। यह कमरा ही उसे यक्षिणी और अनिल दोनों से बचने का एकमात्र तरीका बता सकता था। वीरेंद्र ने अंधेरे में सावधान कदम रखे, क्योंकि वह जानता था कि यक्षिणी के प्रभाव वाले इस महल में दीवारें भी देखती हैं और सांस लेती हैं। उसकी आंखें पीछे की ओर थीं। उसके दिल में अब डर नहीं, बल्कि बचने की अदम्य इच्छा थी। वीरेंद्र को राजा इंद्रजीत के गुप्त कक्ष तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। उसने अपनी पांडुलिपि में दिए गए संकेतों का उपयोग किया। अमावस्या की रात, महल की दक्षिणी मीनार और 15वीं सीढ़ी के पास की दीवार। यह कोई सामान्य ईंट पत्थर का रास्ता नहीं था, बल्कि एक मानसिक पहेली थी। उसे दीवार पर बनी एक अधूरे त्रिशूल की नक्काशी को अपनी चांदी की खंजर से 3 बार छूना पड़ा और फिर एक गुप्त मंत्र को धीमी आवाज में बुदबुदाना पड़ा, जो पांडुलिपि में लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दीवार का एक हिस्सा बिना आवाज के अंदर की ओर खिसक गया और एक अंधेरा, ठंडा रास्ता दिखाई दिया, जिसमें हवा की चिपचिपी सी महक थी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। रास्ता संकीर्ण था और हर कदम पर चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। यह रास्ता राजा इंद्रजीत के निजी अध्ययन कक्ष या गुप्त वेदी तक ले जाता था। कमरा छोटा था, लेकिन उसकी भयावहता किसी भी अन्य हिस्से से कहीं अधिक थी। बीच में एक गोल मेज पर मानव हड्डियों के कुछ अंश रखे थे और उनकी रोशनी में कुछ अजीब प्रतीक और यंत्र खुदे हुए थे। वीरेंद्र ने मेज पर पड़ी एक पीली पड़ चुकी पोथी को उठाया। यह राजा इंद्रजीत की डायरी थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर खून के छींटे थे और राजा की घबराई हुई लिखावट में लिखा था, वह धोखा देगी। उसने कहा था प्रेम, पर वह तो केवल शक्ति का बंधन चाहती थी। अब मुझे उसे वश में करने के लिए उसका बलिदान देना होगा, ताकि मैं अमर हो सकूं। वीरेंद्र ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। डायरी में यक्षिणी के बारे में भयावह सत्य दर्ज था। राजा ने यक्षिणी को प्रेम से नहीं, बल्कि शक्ति पाने के लिए जबरन बुलाया था। यक्षिणी ने राजा के अमृतत्व के लिए एक शर्त रखी थी। उनकी सुहागरात तभी पूरी होगी जब राजा सच्चे प्रेम से उसे स्वीकार करे और उसके यक्षिणीत्व को त्यागने दे। यदि राजा ऐसा नहीं कर पाता तो वह पत्थर की बन जाएगी और उसका श्राप राजा को पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ेगा। असली रहस्य सुहागरात के मध्य में छुपा था। राजा इंद्रजीत ने अधीर होकर यक्षिणी को छूने की कोशिश की थी। उसी समय राजा के तांत्रिक सलाहकार ने कमरे में प्रवेश किया और यक्षिणी पर अमृतत्व के लिए अंतिम बलि का मंत्र शुरू कर दिया। यह तांत्रिक जानता था कि यक्षिणी, जो अब इंसान बनने की कगार पर थी, उस पल में सबसे कमजोर होगी। लेकिन राजा ने गलत समय पर छुआ, जिससे यक्षिणी का मानव रूप और यक्षिणी रूप दोनों टकरा गए। वह न तो पूरी तरह इंसान बन पाई और न ही पूरी तरह यक्षिणी रह पाई। वह श्राप के रूप में पत्थर में बदल गई और उसका श्राप था कि वह अधूरी रहेगी और हर अमावस्या को जीवित होकर अपनी सुहागरात पूरी करने के लिए
उपयुक्त आत्मा की तलाश करेगी। वीरेंद्र को अब समझ में आया कि यक्षिणी को केवल शारीरिक मिलन नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक पवित्र, निडर और सच्ची आत्मा जो प्रेम में बलिदान देने को तैयार हो, जिस आत्मा को वह खाकर अपनी अधूरी शक्ति को पूरा कर सके और श्राप से मुक्ति पा सके। और उस रात, अमावस्या की रात, यक्षिणी ने वीरेंद्र को ही वह उपयुक्त वर मान लिया था। वीरेंद्र ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। केवल एक चीज उसे रोक सकती है, तांत्रिक का यंत्र जिसमें 4 तत्वों का अर्क समाहित है, जिसे कमरे के उत्तर पूर्वी कोने में छिपाया गया था। यह यंत्र यक्षिणी की शक्ति को स्थिर कर सकता है, उसे वापस पत्थर में भेज सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए तांत्रिक को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। यंत्र आज भी वहां है, सुरक्षित, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति यक्षिणी के क्रोध का पहला शिकार बनेगा। वीरेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत कमरे के उत्तर पूर्वी कोने की दीवार को टटोला। एक छोटे काले संदूक में उसे एक चौकोर, चमकता हुआ धातु का यंत्र मिला, जिस पर अजीब सी रेखाएं खुदी थीं। जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, वह बेहद ठंडा महसूस हुआ और उसके दिमाग में तीव्र दर्द उठा, जैसे किसी ने उसकी यादें खींच ली हों। वह यंत्र को कसकर पकड़े हुए गुप्त रास्ते से बाहर निकला। बाहर निकलने पर वह फिर से मुख्य हॉल में था। वहां खामोशी थी, लेकिन हवा में अब गुलाब की नहीं, बल्कि लोहे और जलती हुई लकड़ियों की तेज गंध थी। तभी उसने यक्षिणी के कमरे से अनिल की डरी हुई आवाज सुनी। नहीं, दूर रहो, मैंने तुम्हें आजाद करने के लिए मंत्र नहीं पढ़ा था। मैंने तो तुम्हें वश में करने की कोशिश की थी। वीरेंद्र समझ गया कि अनिल की तांत्रिक विद्या यक्षिणी के सामने कमजोर पड़ गई है। अचानक वीरेंद्र के सामने अनिल भागता हुआ निकला। उसके हाथ में अब पुस्तक नहीं थी, बल्कि एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा था। उसके चेहरे पर भयंकर खौफ था। उसने वीरेंद्र को देखा और पागल की तरह चिल्लाया, तुम यहां क्यों हो? तुम बलि हो। यक्षिणी ने तुम्हें चुन लिया है, वह अंदर आ रही है। अनिल ने वीरेंद्र को धक्का दिया और दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे में एक चिपचिपा, अदृश्य हाथ आया और अनिल के गले को पकड़ लिया। अनिल की आंखें डर के मारे बाहर निकल आईं। वह हाथ पांव मारता रहा, लेकिन अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। वीरेंद्र ने डर और अनिच्छा के बीच देखा। अनिल का शरीर जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर उठ गया और फिर एक तेज क्रूर आवाज आई, धोखेबाज, तुम मेरी शक्ति को हथियाना चाहते थे, अब तुम्हारा शरीर मेरी दास्ता करेगा। अनिल का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरा और ठीक उसी क्षण वीरेंद्र ने मुख्य गलियारे के आखिरी कोने से, जहां यक्षिणी का कमरा था, एक भयंकर आवाज सुनी। वह आवाज संगमरमर के पत्थर की नहीं थी, बल्कि नारी के पैरों की घुंघरू की आवाज थी। वह आवाज जो सौंदर्य और मृत्यु का मिश्रण थी। वह आ रही थी। वीरेंद्र ने तुरंत यंत्र को अपनी छाती से लगाया और अपनी पांडुलिपि को फिर से खोला। उसे पता था कि अब भागना नहीं, लड़ना होगा। उस तांत्रिक के अधूरे काम को पूरा करना होगा, जिसने यक्षिणी को वश में करने की कोशिश में प्राण गंवाए थे। लेकिन तभी यक्षिणी की घुंघरू की आवाज थम गई। एक बार फिर भयानक खामोशी छा गई। वीरेंद्र ने अपनी आंखें दरवाजे की ओर केंद्रित की। दरवाजे की चौखट पर यक्षिणी अब मूर्ति नहीं थी। वह जीती जागती, बेहद खूबसूरत, लाल साड़ी पहने एक अप्सरा लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और उसके होंठों पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम का अधिकार था। यक्षिणी ने धीमी लेकिन जबरदस्त आवाज में कहा, तुम अब भाग नहीं सकते वीरेंद्र। तुमने उस तांत्रिक का यंत्र उठा लिया है। इसका मतलब है कि तुम ही मेरे दूसरे तांत्रिक हो, मेरे दूल्हे हो। आओ, मेरे पास आओ और इस श्राप को समाप्त करो। क्या वीरेंद्र यक्षिणी के सम्मोहन से बच पाएगा? क्या वह तांत्रिक यंत्र का उपयोग करके यक्षिणी को वापस पत्थर में बदल पाएगा? या वह उस अधूरी सुहागरात का हिस्सा बनकर अपनी आत्मा हमेशा के लिए इस महल में खो देगा? और अनिल के मृत शरीर का क्या होगा? यक्षिणी का रूप अब पहले से कहीं अधिक मोहक और भयावह था। लाल साड़ी में लिपटी वह सौंदर्य और विनाश की जीवित प्रतिमा लग रही थी। उसकी लाल आंखें वीरेंद्र की आत्मा में झांक रही थीं और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सदियों की अधूरी इच्छा का प्रतीक थी। वीरेंद्र के हाथ में तांत्रिक यंत्र था, जो अब तेजी से कांप रहा था, जैसे वह यक्षिणी की शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हो। कमरे की हवा में गुलाब और केसर की तेज खुशबू के साथ साथ अब लोहे और जली हुई चीजों की
दमघोंटू गंध भी थी, जो इस बात का संकेत थी कि यक्षिणी के पास अब केवल सम्मोहन नहीं बल्कि शारीरिक शक्ति भी थी। वीरेंद्र ने खुद को मजबूत किया। उसे पता था कि वह अब केवल एक इतिहासकार नहीं रहा, वह यक्षिणी और महल के बीच फंसा एक मोहरा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य उस अधूरी रात को पूरा करना था। यक्षिणी ने धीरे धीरे वीरेंद्र की ओर कदम बढ़ाए। उसकी घुंघरू की आवाजें एक अजीब लय बना रही थीं, जो वीरेंद्र के दिल की धड़कन से मिलती जा रही थी। तुम मेरे दूसरे तांत्रिक हो, जिसने मेरे श्राप के रहस्य को जाना है। तुम ही मेरे अमृतत्व का रास्ता हो, उसने एक मधुर जहरीली आवाज में कहा। वह कमजोर राजा इंद्रजीत प्रेम नहीं दे पाया, इसलिए मैं पत्थर बन गई। लेकिन तुम शक्तिशाली हो, ज्ञान से भरे हो, और तुम्हारी आत्मा अभी भी शुद्ध है। यक्षिणी ने अपना कोमल हाथ हवा में उठाया और वीरेंद्र के हाथ में पकड़ा तांत्रिक यंत्र जोर से गर्म हो गया, जिससे वीरेंद्र को उसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यंत्र जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगा और उससे गहरा नीला धुआं निकलने लगा, जैसे वह हार मान रहा हो। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि शक्ति से लड़ना बेकार है, उसे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तुम मुझे क्यों चाहती हो? वीरेंद्र ने आवाज में डर को छिपाते हुए पूछा। तुम अमर हो, तुम्हें किसी की आत्मा की क्या जरूरत है? यक्षिणी ने एक कड़वाहट भरी हंसी हंसी, जिससे महल की दीवारें कांप उठीं। अमर नहीं वीरेंद्र, मैं श्राप में कैद हूं। मैं पत्थर की बनी हूं और हर अमावस्या को जीवित होती हूं, केवल इसलिए कि मैं अधूरी हूं। राजा इंद्रजीत ने अमृतत्व के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मैं यक्षिणी हूं। मैं देवी और दानव के बीच की चीज हूं। मैं इंसान बनना चाहती थी, प्रेम पाना चाहती थी। जब राजा ने छुआ और तांत्रिक ने बलि का मंत्र शुरू किया, तो मेरी शक्ति दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा शरीर में पत्थर बनकर रह गया और दूसरा हिस्सा महल की दीवारों में आत्मा बनकर भटकता रहा। तुम्हारी शुद्ध आत्मा, जो ज्ञान और साहस से भरी है, वह खोए हुए हिस्से को वापस ला सकती है। अगर तुम इच्छा से मुझे स्वीकार करते हो तो मैं पूरी हो जाऊंगी। मैं मानव बन जाऊंगी और यह महल श्राप मुक्त हो जाएगा। यक्षिणी ने अपनी बात खत्म की और वीरेंद्र के सामने घुटने टेक दिया। तुम मुझे इंसान बनाओ वीरेंद्र, और मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सर्वोच्च शक्ति दूंगी, जिसे पाने के लिए राजा इंद्रजीत ने धोखा किया था। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी भी कमजोर इंसान को तोड़ सकता था, शक्ति या मुक्ति। वीरेंद्र को लगा जैसे उसके दिमाग में अंधेरा छा रहा है और यक्षिणी का चेहरा उसे बेहद आकर्षक लगने लगा। वह सम्मोहित हो रहा था। तभी उसकी नजर अनिल के बेजान शरीर पर पड़ी, जो कोने में पड़ा था, एक लालची इंसान का भयानक अंत। वीरेंद्र को याद आया कि तांत्रिक की डायरी में लिखा था कि यक्षिणी पूरी होने के बाद भी शक्ति की भूखी ही रहेगी। उसका प्रेम केवल अधिकार और अधिग्रहण है। वीरेंद्र ने अंतिम कोशिश की। उसने अचानक झुककर जमीन पर पड़े तांत्रिक यंत्र को उठाया और इस बार उसने उसे अपनी छाती पर नहीं बल्कि अपनी गर्दन के पास कसकर दबा लिया। उसने जानता था कि अब तकनीक या मंत्र नहीं बल्कि भावनाएं काम करेंगी। तुम झूठ बोल रही हो यक्षिणी, तुम मुक्त नहीं होना चाहती, तुम विनाश चाहती हो। राजा इंद्रजीत को तुमने नहीं बल्कि तांत्रिक ने श्राप दिया था, क्योंकि तुम दोनों शक्ति के लिए लड़ रहे थे। वीरेंद्र की आवाज में आक्रोश था। यक्षिणी का चेहरा विकृत हो गया। उसकी खूबसूरती एक पल में क्रोध में बदल गई। तुम इतना सत्य कैसे जान सकते हो? उस तांत्रिक का नाम कोई नहीं जानता। वीरेंद्र ने डायरी से पढ़े गए अंतिम वाक्य को याद किया। यंत्र का उपयोग करने वाला यक्षिणी के क्रोध का पहला शिकार बनेगा। वीरेंद्र ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे असली तांत्रिक का बलिदान देखा है, जो तुम्हारे श्राप को अधूरा रखने के लिए मर गया ताकि तुम पूरी ना हो सको। इस बात ने यक्षिणी को स्तब्ध कर दिया। उसके मोहक मुखौटे के पीछे असहनीय पीड़ा का भाव आया। वीरेंद्र ने मौके का फायदा उठाया और यंत्र को हवा में फेंक दिया। यंत्र हवा में चक्कर काटने लगा और उसे तेज रोशनी निकलने लगी, जो कमरे के अंधेरे को चीर रही थी। वीरेंद्र ने तुरंत अपनी पांडुलिपि खोली और उसमें से अंतिम गुप्त मंत्र को पढ़ना शुरू किया, जो राजा इंद्रजीत ने यक्षिणी के शक्तिशाली होने पर उसे स्थिर करने के लिए लिखा था। यह मंत्र सांसारिक नहीं था। यह चारों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को आवाहन करता था। जैसे ही वीरेंद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, यक्षिणी की सुंदर काया असहनीय दर्द से ऐंठने लगी। रुको, इसे मत पढ़ो,
तुम नहीं जानते, ये तुम्हें भी नष्ट कर देगा। यक्षिणी दर्द में चीखी और उसकी चीख से महल की खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। वीरेंद्र नहीं रुका। उसने हर शब्द को पूरे विश्वास और डर के साथ पढ़ा। उसकी आवाज खुरदुरी हो गई थी, लेकिन वह जानता था कि यह अंतिम मौका है। मंत्र के प्रभाव से कमरे में अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से अचानक पानी टपकने लगा, जो उबलते हुए काले तेल जैसा था, जल तत्व। जमीन से तेज गर्म हवा के झोंके उठने लगे, जो वीरेंद्र के कपड़ों को फाड़ रहे थे, वायु तत्व। यक्षिणी की मूर्ति के पास से सूखी सफेद मिट्टी उड़ने लगी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो, पृथ्वी तत्व। और सबसे भयानक, कमरे के बीच में जहां यंत्र घूम रहा था, वहां एक छोटी तेज नीली अग्नि की लपट जल उठी, अग्नि तत्व। चारों तत्व यंत्र के माध्यम से यक्षिणी की अस्थिर शक्ति पर हमला कर रहे थे। यक्षिणी ने चिल्लाते हुए वीरेंद्र की ओर तेजी से झपट्टा मारा। उसका चेहरा पूरी तरह से क्रोधित और विकृत हो चुका था। उसके नाखून चांदी की तरह नुकीले हो गए थे और उसके होंठों से नीला खून निकल रहा था। वह वीरेंद्र तक पहुंचने ही वाली थी जब वीरेंद्र ने अंतिम और सबसे कठिन मंत्र को पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही यंत्र से एक भीषण सफेद रोशनी निकली, जिसने यक्षिणी को चारों ओर से घेर लिया। यक्षिणी की चीख पहले से कहीं अधिक तेज थी। यह दर्द की नहीं, बल्कि अस्वीकृति की चीख थी। उसकी लाल साड़ी हवा में झलकर राख हो गई और उसकी खूबसूरत काया फिर से पत्थर में बदलनी शुरू हो गई। इस बार यह तेज था। यक्षिणी, जिसका आधा हिस्सा पहले ही पत्थर बन चुका था, अब तेजी से पूरी तरह मूर्ति में बदल रही थी। वीरेंद्र थक कर चूर हो चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि यक्षिणी पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति बन चुकी है और उसकी आंखें फिर से बंद हो चुकी हैं। शांति। कमरे में खामोशी छा गई। यंत्र जमीन पर गिरा और उसकी रोशनी बुझ गई। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। उसने श्राप को खत्म कर दिया था। यक्षिणी अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उठा और मूर्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ा। मूर्ति पहले से कहीं अधिक शांत और उदासीन लग रही थी। उसने यंत्र को उठाया और उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी जेब में रख लिया। वह महल से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। तभी उसकी नजर मूर्ति के पैरों पर पड़ी। पैरों के पास पत्थर की सतह से हल्का ताजा खून बह रहा था और खून के साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी चिपकी हुई थी। वीरेंद्र ने डर और उत्सुकता के मारे चिट्ठी को उठाया। वह पतली पुरानी थी, लेकिन उस पर स्याही ताजी थी। यह चिट्ठी यक्षिणी की हाथ से लिखी हुई लग रही थी, जिसे उसने पत्थर में बदलने के अंतिम क्षणों में लिखा था। वीरेंद्र ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में केवल एक वाक्य लिखा था, तुमने मेरी मुक्ति नहीं, बलिदान चुना वीरेंद्र। तुमने मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और मैंने अपनी अधूरी सुहागरात का पहला हिस्सा अनिल के शरीर के साथ पूरा कर लिया है। मेरा दूल्हा अभी भी अधूरा है और अब मेरी मुक्त आत्मा इस महल में नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बाहर जाएगी, ताकि अगली अमावस्या को हमारी सुहागरात पूरी हो सके और मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना सकूंगी। तुम मेरा अंतिम बलिदान हो। वीरेंद्र के हाथों से चिट्ठी फिसल गई। उसने तेजी से पलटकर अनिल के मृत शरीर की ओर देखा, जो कोने में पड़ा था। अनिल का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था, लेकिन उसके होंठों पर अब एक शांत, संतुष्ट और डरावनी सी मुस्कान थी। तभी वीरेंद्र को अपने कंधे पर एक तेज, बर्फीला दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे धीरे धीरे छू रही हो। वह चीख नहीं सका। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। क्या यक्षिणी की आत्मा सचमुच वीरेंद्र के साथ महल से बाहर निकल गई है? क्या वह अब वीरेंद्र के जीवन का हिस्सा बनकर अगले श्राप की रात का इंतजार करेगी? वीरेंद्र के लिए महल से बाहर का रास्ता एक जीत नहीं, बल्कि एक आतंक भरी यात्रा थी। यक्षिणी की चिट्ठी के शब्द, मेरी मुक्त आत्मा अब तुम्हारे साथ बाहर जाएगी, उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी पीठ पर अदृश्य दबाव का एहसास अभी भी था, जैसे कोई बर्फीला हाथ उसे कसकर पकड़ रहा हो। उसने अनिल के संतुष्ट चेहरे को याद किया, जो इस बात का प्रमाण था कि यक्षिणी ने अपनी अधूरी सुहागरात का पहला हिस्सा अनिल के बेजान शरीर से पूरा कर लिया था। अब वीरेंद्र, जो यंत्र के कारण सबसे शुद्ध और सबसे निडर आत्मा था, उसका अंतिम निशाना था। वह महल के पीछे के दरवाजे से भाग रहा था, सुबह होने का इंतजार किए बिना। बाहर घना जंगल था और रात का अंधेरा हर परछाई को एक खतरा बना रहा था। जैसे ही वीरेंद्र ने पहला कदम
महल की सीमा से बाहर रखा, उसके सिर में एक तेज दर्द उठा, इतना तेज कि वह चीख पड़ा। यह दर्द ऐसा था जैसे दो विचार, एक वीरेंद्र का, दूसरा किसी और का, उसके दिमाग में संघर्ष कर रहे हों। वीरेंद्र लड़खड़ाता हुआ बिना रुके भागता रहा जब तक वह जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर नहीं पहुंचा, जहां उसने अपनी पुरानी जीप पार्क की थी। जीप में बैठने पर उसे लगा कि उसे राहत मिली है, लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, डैशबोर्ड पर रखा पूजा का दिया, जो वह शुभ मानते हुए साथ लाया था, अचानक काले धुएं के साथ बुझ गया और उसे लगा कि जीप की पिछली सीट पर कोई बैठा है, हालांकि वहां कोई नहीं था। यह यक्षिणी की पहचान थी, वह जीवित है और उसके साथ है। वह तेजी से शहर की ओर गाड़ी चलाने लगा। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई थी और इंसानों की आवाजें और शोर उसे एकमात्र सुरक्षित ठिकाना लग रहा था। वीरेंद्र को पता था कि यक्षिणी कमजोर हो चुकी है और भीड़ भाड़ वाली जगहें उसकी शक्ति को कम कर सकती हैं। वह सीधा अपने पुरानी हवेली नुमा घर पहुंचा, जो शहर के एक शांत लेकिन जनसंख्या वाले इलाके में था। घर पहुंचकर उसने अपने चारों ओर सुरक्षा के लिए प्राचीन मंत्रों और हल्दी का लेप किया, जैसा कि पांडुलिपि में लिखा था। उसने अपनी जान बचाने वाले तांत्रिक यंत्र को एक चांदी के डिब्बे में बंद करके जमीन में दबा दिया। वह पूरी तरह से एकांत में चला गया, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। वह डर में जी रहा था, लेकिन यक्षिणी अब मुक्त आत्मा थी और उसके लिए दीवारें कोई बाधा नहीं थी। रात के 12 बजते ही वीरेंद्र अपने कमरे में जाग रहा था, शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान फिर से गिर रहा है। उसके कानों में घुंघरू की हल्की आवाजें गूंजने लगी, जैसे वे किसी दूर के कमरे से आ रही हों, लेकिन पास आ रही हों। उसने देखा कि उसकी दीवारों पर लगी उसकी मां और पिता की तस्वीरें अचानक टेढ़ी हो गई हैं। तभी कमरे में रखा पानी का गिलास बिना किसी छुए के हिलने लगा और फिर टूट गया। और सबसे भयानक, वीरेंद्र के मोबाइल फोन की स्क्रीन अपने आप जली और उस पर यक्षिणी का क्रूर सुंदर चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं। यक्षिणी की आवाज, जो अब फोन से आभासी रूप में आ रही थी, शांत लेकिन अधिकार वाली थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते वीरेंद्र। तुमने मुझे पत्थर से मुक्त किया है और अब मैं तुम्हारी हूं। मैंने इंसान बनने के लिए अनिल के शरीर का इस्तेमाल किया। अब मुझे पूरी होने के लिए तुम्हारी आत्मा चाहिए और अगली अमावस्या बस 1 हफ्ता दूर है। वीरेंद्र ने डर के मारे फोन को दूर फेंक दिया, लेकिन खतरा केवल आत्मा तक सीमित नहीं था। यक्षिणी ने अब मानव दुनिया में अराजकता फैलानी शुरू कर दी थी। अगले कुछ दिनों में वीरेंद्र का जीवन नरक बन गया। यक्षिणी की आत्मा उसके चारों ओर घूमती रहती थी और वह अपने शरीर पर नियंत्रण खोता जा रहा था। जब भी वह बाहर निकलता, यक्षिणी की अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास के लोगों पर असर डालना शुरू कर देती थी। एक शाम वीरेंद्र बाजार में राहत की तलाश में घूम रहा था। वह अकेला था, लेकिन यक्षिणी की शक्ति उसके साथ थी। वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके पास से गुजरने वाले लोग अचानक गुस्से और क्रोध से भर रहे हैं। एक रिक्शा वाला अचानक पागल होकर एक दुकानदार से लड़ने लगा। एक प्यारी बच्ची जो खेल रही थी अचानक रोने लगी और अपने पिता को घूर कर देखने लगी, जैसे वह उसे नफरत करती हो। यह यक्षिणी थी, अपनी अधूरी इच्छा और नफरत को वीरेंद्र के माध्यम से बाहर निकाल रही थी, जिससे मानव भावनाएं विकृत हो रही थीं। वीरेंद्र को लगा कि वह चलते फिरते श्राप का केंद्र बन गया है। सबसे भयानक मोड़ तब आया जब पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची। उन्हें अनिल का मृत शरीर मिला था, जिसे यक्षिणी ने छोड़ दिया था, और जांच में पता चला कि अनिल का शरीर पूरी तरह से खाली था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। और वहां अनिल की हाथ में बंधी एक रेशमी पट्टी पर वीरेंद्र के फिंगरप्रिंट्स थे, क्योंकि यक्षिणी ने अनिल के शरीर को वीरेंद्र के सामने ही नियंत्रित किया था। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर रवि एक सख्त और तर्कवादी व्यक्ति था। तुम महल में क्या कर रहे थे वीरेंद्र? और यह आदमी अनिल, जिसके शरीर पर हल्दी का लेप है, ये कौन है? इंस्पेक्टर रवि ने वीरेंद्र से पूछा। वीरेंद्र जानता था कि वह यक्षिणी या श्राप की कहानी नहीं बता सकता। वह गिरफ्तार हो जाता और पागल समझा जाता। जैसे ही इंस्पेक्टर रवि ने वीरेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए हाथ बढ़ाया, यक्षिणी ने हमला किया। वीरेंद्र ने महसूस किया कि अदृश्य रूप से उसका हाथ उठा है और उसने इंस्पेक्टर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वीरेंद्र हैरान था। यह उसने जानबूझकर नहीं किया था। यह यक्षिणी थी जो उसकी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रही थी। बस बहुत हो गया,
शैतान! इंस्पेक्टर रवि गुस्से में लाल हो गया। उसने तुरंत वीरेंद्र को पकड़ा और उसे हथकड़ी लगा दी। थाने में बंद कोठरी के अंधेरे में वीरेंद्र ने अकेलापन महसूस किया, लेकिन तभी उसके कानों में यक्षिणी की शांत आवाज आई। तुम बच नहीं सकते मेरे दूल्हे। यहां अंधेरा है, सुरक्षित है। कल अमावस्या है और कल रात हम पूरी सुहागरात मनाएंगे। तब तक मैं तुम्हें तैयार करूंगी। वीरेंद्र को लगा कि यक्षिणी उसके दिमाग में घुस रही है। वह अपने अस्तित्व पर नियंत्रण खोता जा रहा था। उसने देखा कि उसके बाएं हाथ की हथकड़ी का ताला धीरे धीरे अपने आप घूम रहा है। यह यक्षिणी थी जो उसे रिहा कर रही थी, ताकि वह पूरी तरह कमजोर हो जाए और अगली रात के बलिदान के लिए तैयार हो जाए। वीरेंद्र ने डर के मारे हथकड़ी नहीं खोली। वह जानता था कि बाहर उससे भी बड़ा खतरा है। तभी कोठरी के बाहर इंस्पेक्टर रवि खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उसने वीरेंद्र को देखा और धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वीरेंद्र। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर असली डर देखा है। यह अविश्वसनीय था। इंस्पेक्टर रवि, जो तर्कवादी था, अब वीरेंद्र पर विश्वास कर रहा था। वीरेंद्र को अचानक एक विचार आया। यक्षिणी की आत्मा उसे नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन वह दूसरों को अस्थायी रूप से ही प्रभावित कर सकती थी। इंस्पेक्टर रवि आंशिक रूप से यक्षिणी के नियंत्रण में था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इंस्पेक्टर रवि ने धीमे से कोठरी का ताला खोला। मैं तुम्हें भागने में मदद कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। महल में एक गुप्त जगह है जो जमीन के अंदर है। उस जगह के बारे में राजा इंद्रजीत की पुरानी डायरी में लिखा था। तांत्रिक ने उस जगह पर यक्षिणी की शरीर की राख छिपाई थी, जिस राख से यक्षिणी पत्थर बनी थी। अगर तुम उस राख को अमावस्या की रात को गंगा जल में विसर्जित कर दो, तो यक्षिणी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और शांति पालेगी। वीरेंद्र हैरान था। यह जानकारी राजा की डायरी में नहीं थी। तुम्हें यह कैसे पता? वीरेंद्र ने पूछा। इंस्पेक्टर रवि ने तेजी से वीरेंद्र को देखा और उसके चेहरे पर पीड़ा और शांत मुस्कान का एक भयानक मिश्रण था। मैं अनिल हूं वीरेंद्र। यक्षिणी ने मेरी आत्मा का इस्तेमाल किया, लेकिन मरने से पहले मैंने राजा की गुप्त डायरी का अंतिम पन्ना पढ़ लिया था। अब यक्षिणी मेरी आत्मा को नियंत्रित कर रही है। मैं तुम्हें राख लेने के लिए महल ले जा रहा हूं। वह नहीं चाहती कि तुम राख ढूंढो, इसलिए वह मुझे तुम्हें रोकने के लिए नियंत्रित करेगी। इंस्पेक्टर रवि, अनिल की नियंत्रित आत्मा, ने हंसते हुए वीरेंद्र को देखा। महल तक का रास्ता खूनी होगा, वीरेंद्र बोला। वह नहीं चाहती कि अधूरी सुहागरात टूट जाए। वीरेंद्र ने हथकड़ी खोली और भागने को तैयार हो गया। वह जानता था कि अब उसे यक्षिणी की आत्मा और अनिल के नियंत्रित शरीर दोनों से लड़ना होगा। क्या वीरेंद्र अमावस्या की रात आने से पहले महल में छिपी यक्षिणी की राख को ढूंढ पाएगा? इंस्पेक्टर रवि की आंखों में अनिल की नियंत्रित आत्मा का दर्द और पागलपन साफ झलक रहा था। वीरेंद्र जानता था कि वह अब पुलिस अधिकारी के साथ नहीं, बल्कि दोहरी आत्मा वाले एक चलते फिरते बम के साथ सफर कर रहा है। एक आत्मा जो राख का रहस्य उजागर करके वीरेंद्र को मुक्ति दिलाना चाहती थी, और दूसरी यक्षिणी की मुक्त आत्मा जो रवि के शरीर के माध्यम से वीरेंद्र को अंतिम बलिदान के लिए तैयार कर रही थी। अमावस्या की रात अपने चरम पर थी। आकाश में कोई चांद नहीं था और हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे वह हड्डियों को जमा देगी। थाने से निकलकर इंस्पेक्टर रवि, जिसके चेहरे पर अजीब शांत मुस्कान थी, ने वीरेंद्र को जीप में बैठने का इशारा किया। गाड़ी की इंजन की आवाज रात की खामोशी में घातक लग रही थी। वीरेंद्र, जल्दी करो, मुझे ज्यादा देर तक नियंत्रण में नहीं रख सकता। रवि की आवाज में अनिल का दर्द था। यक्षिणी ने मेरे अस्तित्व को पिंजरा बना दिया है। वह हर पल मेरे दिमाग में फुसफुसा रही है कि तुम्हें मार दूं, तुम्हें रोक दूं। जैसे ही जीप शहर की सीमा से बाहर निकलकर पुरानी राजनगर की सड़क पर आई, यक्षिणी की शक्ति ने कब्जा कर लिया। अचानक रवि ने पागलपन में स्टीयरिंग को झटका दिया और जीप को तेजी से एक पेड़ की ओर मोड़ दिया। वीरेंद्र ने चीखकर किसी तरह स्टीयरिंग को वापस सीधा किया। वह रोक रही है। उसने हाथों पर नियंत्रण कर लिया है। रवि ने दर्द से चिल्लाया और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वीरेंद्र जानता था कि वह बातें नहीं कर सकता, उसे लड़ना होगा। उसने तुरंत अपनी जेब से चांदी के डिब्बे में दबाया हुआ तांत्रिक यंत्र निकाला और उसे रवि के माथे के सामने हवा में फेंक दिया। यंत्र से निकली नीली रोशनी ने रवि के शरीर को झटके से हिला दिया और यक्षिणी का अस्थायी नियंत्रण टूट गया। रवि ने हाँफते हुए गाड़ी को रोका। बस 5 मिनट और, मुझे याद है गुप्त जगह,
महल के पूर्व की ओर रानी का हमाम है, उसके नीचे तांत्रिक ने राख को पानी से बचाने के लिए वहां रखा था। वीरेंद्र ने सांस ली। ये एक अमूल्य जानकारी थी जिसे यक्षिणी कभी नहीं बताती। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचे, आतंक बढ़ता गया। हवा में तेज हो रही गुलाब की बांसी खुशबू वीरेंद्र के दिमाग पर हावी हो रही थी। तभी रवि ने अचानक ब्रेक लगाया और हंसने लगा। यह भयानक मधुर नारी की हंसी थी जो रवि के मर्दाना गले से निकल रही थी। यक्षिणी ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया था। तुमने सोचा था कि तुम उस कमजोर आत्मा पर भरोसा कर सकते हो। अनिल अब मुक्त हो चुका है, लेकिन मेरा काम बाकी है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी। अंतिम बलिदान यहां होगा। इंस्पेक्टर रवि का शरीर जीप से बाहर निकला और अमानवीय तेजी से वीरेंद्र की ओर झपटा। वीरेंद्र ने किसी तरह दरवाजा खोलकर खुद को बाहर फेंका। यक्षिणी रवि के शरीर में ने तेजी से उसे पकड़ा। रवि का शरीर अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, जैसे उसमें 10 इंसानों की ताकत हो। यक्षिणी ने वीरेंद्र को हवा में उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। वीरेंद्र ने दर्द से कराहते हुए यंत्र को निकाला और उसे रवि के सीने पर जोर से दे मारा। यंत्र की रोशनी ने रवि के शरीर में जलन पैदा की और यक्षिणी की चीख ने जंगल को हिला दिया। वीरेंद्र ने मौके का फायदा उठाया और पागल की तरह महल की ओर दौड़ा। पीछे रवि का शरीर झटके खा रहा था और यक्षिणी अपनी शक्ति को समेटने की कोशिश कर रही थी। वीरेंद्र जानता था कि उसके पास मिनटों का समय है, इससे पहले कि वह पूरी तरह नियंत्रित हो जाए और उसका पीछा करे। वह अब महल के पास था, वह कब्रिस्तान जहां उसकी मुक्ति या अंतिम विनाश छिपा था। वीरेंद्र हांफता हुआ बिना रुके महल के अंदर मुख्य हॉल से होता हुआ रानी के हमाम तक पहुंचा। हमाम एक भव्य संगमरमर का कमरा था जहां पुरानी मूर्तियां और सूखे हुए झरने थे। हवा में पानी और सुगंधित तेलों की पुरानी महक थी जो अब सड़ी हुई लग रही थी। बीच में एक गोल संगमरमर का स्नान कुंड था जो पूरी तरह से खाली था। रवि, अनिल ने कहा था, हमाम के नीचे। वीरेंद्र ने कुएं के आसपास की दीवारों को टटोला। राजा की पांडुलिपि में कहीं ना कहीं गुप्त दरवाजे का संकेत होना चाहिए था। उसने देखा कि कुंड के किनारे 7 कमल के फूल खुदे हुए हैं। वीरेंद्र को याद आया, 7 कमल 7 जन्मों के बंधन का प्रतीक। उसने 7 कमल के फूलों को एक विशेष क्रम में दबाया, जिस क्रम में राजा ने यक्षिणी को पहली बार माला पहनाई थी, जैसा कि डायरी में लिखा था। जैसे ही उसने अंतिम कमल को दबाया, कुंड के बीच से जोरदार आवाज के साथ धूल और पत्थर का एक हिस्सा नीचे खिसका और एक सीढ़ी वाला अंधेरा और संकीर्ण तहखाना दिखाई दिया। वीरेंद्र ने बिना किसी डर के अंदर कदम रखा। तहखाना अविश्वसनीय रूप से पुराना था, जैसे यह महल बनने से भी पहले का हो। दीवारों पर शैवाल और काली फफूंदी जमी थी। हवा भारी और सांस लेने में कठिन थी। यह असल में एक सुरंग थी जो एक गोल कमरे की ओर ले जा रही थी। कमरे के बीच में एक छोटी सी वेदी बनी थी और उस पर काले कपड़े में लिपटी एक मिट्टी की सुराही रखी थी। यही राख थी। तभी कमरे में तेज रोशनी हुई। यक्षिणी वहां खड़ी थी, लेकिन वह इस बार रवि के शरीर में नहीं थी। वह शुद्ध ऊर्जा के रूप में थी, वीरेंद्र के सामने अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत और दुखद। तुम हार नहीं मानते वीरेंद्र? यक्षिणी की आवाज सीधी वीरेंद्र के दिमाग में गूंजी। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? यह राख मेरी मुक्ति नहीं है, यह मेरी अमृता की जेल है। इसे गंगा जल में मिलाने से मैं शांत नहीं होंगी। मैं पूरी हो जाऊंगी, लेकिन इस कैद से मुक्त हो जाऊंगी। और जो कोई कैद को तोड़ता है उसे कैद खाना बनना पड़ता है। यक्षिणी ने वीरेंद्र पर मनोवैज्ञानिक हमला किया। वीरेंद्र को लगा कि वह वापस अपनी पत्नी और बच्चों के पास है। उसकी पत्नी हंसते हुए कह रही है, तुम वापस आ गए प्रिय, सब खतरा खत्म हो गया है। उसके बच्चे दौड़कर उसकी गोद में आ गए। यह इच्छा और वास्तविकता का एक भयानक मिश्रण था। यक्षिणी ने प्रेम के मोहपाश में उसे बांधने की कोशिश की। राख को छोड़ दो वीरेंद्र, मेरे पास आओ। हम दोनों अमर हो जाएंगे। हम इस दुनिया को एक साथ राज करेंगे। मैं तुम्हारी यक्षिणी और तुम मेरे राजा। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह लगभग टूट चुका था, लेकिन तभी उसे याद आया इंस्पेक्टर रवि के शरीर में अनिल का दर्द, अधूरा बलिदान और झूठा प्रेम। वीरेंद्र ने आंखें बंद की और चीखकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं और ना ही तुम्हारे श्राप का अंत हूं। उसने तुरंत मिट्टी की सुराही को उठाया। सुराही असहनीय रूप से गर्म थी, जैसे उसमें जिंदा आग हो। ऊर्जा के रूप में यक्षिणी तेजी से सुराही की ओर झपटी।
लेकिन वीरेंद्र पहले ही भाग चुका था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने पीछे से भयानक चीख सुनी। बाहर हमाम में इंस्पेक्टर रवि का नियंत्रित शरीर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर यक्षिणी का क्रूर भाव था। रवि ने जोरदार दहाड़ मारी और हाथ में एक टूटी हुई संगमरमर की मूर्ति का नुकीला हिस्सा पकड़ लिया। अंतिम टकराव शुरू होने वाला था। वीरेंद्र को अब गंगा जल की जरूरत थी। महल में गंगा जल कहां मिलेगा? उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर रवि यक्षिणी द्वारा नियंत्रित अमानवीय तेजी से उसका पीछा कर रहा था। रवि ने संगमरमर के टुकड़े से वीरेंद्र पर हमला किया। वीरेंद्र ने किसी तरह बचाव किया और महल के मुख्य हॉल की ओर दौड़ा। उसका लक्ष्य था कुएं तक पहुंचना, जहां उसने गंगा जल से भरी एक छोटी सी बोतल पहले ही दबा रखी थी। रवि ने गुस्से में वीरेंद्र को धक्का दिया, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ा। रवि अब पूरी तरह पागल था। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। तुम अधूरी सुहागरात को नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो। यक्षिणी की आवाज रवि के गले से भयावह रूप से गूंज रही थी। वीरेंद्र को खून बह रहा था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर रवि के पेट पर लात मारी और फिर रेंगता हुआ कुएं की तरफ बढ़ा। रवि तेजी से उठा और कुएं की रस्सी से वीरेंद्र का गला घोंटने की कोशिश करने लगा। वीरेंद्र की सांसें रुकने लगीं। उसने अंतिम प्रयास में चांदी के डिब्बे में रखे यंत्र को कुएं के गहरे अंधेरे में फेंक दिया। यंत्र कुएं में गिरते ही एक जोरदार चमक हुई। यक्षिणी का नियंत्रण रवि पर टूट गया। रवि का शरीर बेजान होकर वीरेंद्र पर गिर पड़ा और यक्षिणी की आत्मा अब वायु में तेजी से कराहने लगी। वीरेंद्र ने हांफते हुए रवि के शरीर को किनारे किया। उसके पास राख और गंगा जल था। अमावस्या की रात का अंतिम क्षण था। वीरेंद्र ने कुएं के किनारे से गहरे अंधेरे में झांका। यंत्र की चमक अभी भी धीमी पड़ रही थी। उसने राख वाली सुराही का ढक्कन खोला और गंगा जल को राख पर उंडेल दिया। राख और जल के मिलते ही एक भीषण सफेद धमाका हुआ, जिसने पूरे महल को रोशनी से भर दिया। यक्षिणी की चीख अंतिम बार गूंजी। यह मुक्त होने की नहीं, बल्कि अस्तित्व के समाप्त होने की चीख थी। वह थका हुआ, दर्द में डूबा हुआ बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी। महल शांत था। श्राप खत्म हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर रवि का शरीर कुएं के पास बेहोश पड़ा था, लेकिन जीवित था। वीरेंद्र विजयी महसूस करते हुए जीप की ओर बढ़ा। तभी उसने हॉल के दरवाजे पर अपनी परछाई को देखा। उसकी परछाई दिखने में अजीब थी। वह वीरेंद्र की नहीं, बल्कि एक लंबी साड़ी पहने नारी की परछाई थी। वीरेंद्र ने हैरानी में अपनी आंखें झपकाईं और परछाई चली गई। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी वीरेंद्र को अपने कंधे पर एक तेज बर्फीला दबाव महसूस हुआ। उसने अपनी कलाई पर नजर डाली। जहां उसकी त्वचा थी, वहां हल्की सी सफेद रेखा बन रही थी, जैसे पत्थर की शिराएं चमड़ी के नीचे आ रही हों। एकदम से उसके कानों में यक्षिणी का अंतिम फुसफुसाहट गूंजा, जो अब प्रेम भरा और विनम्र था। अंतिम बलिदान, मेरी मुक्ति तुमने पूरी की मेरे दूल्हे। राख को विसर्जित करने वाला नया श्राप बनता है। तुम अब महल के नए पत्थर हो और मैं तुम्हारी शरीर की अधूरे प्रेम वाली रानी। वीरेंद्र ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा ठंडी और सख्त हो रही है। वह धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और उसका दिमाग अंधेरे में डूब रहा था। महल के अंदर यक्षिणी की शांत, विजयी और मधुर हंसी गूंजी और फिर वह खामोश हो गई। बाहर सड़क पर वीरेंद्र की जीप का दरवाजा खुला और एक लंबा, खूबसूरत लेकिन पहचाना हुआ चेहरा बाहर निकला। यह चेहरा इंस्पेक्टर रवि का था, लेकिन उसकी आंखों में अब वीरेंद्र की शांत और उदासीन आत्मा थी। वीरेंद्र की आत्मा यक्षिणी के नियंत्रण में अब महल से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन यक्षिणी अब नए शरीर, वीरेंद्र के शरीर में महल की नई रानी बन चुकी थी। इंस्पेक्टर रवि के शरीर में वीरेंद्र की आत्मा ने पीछे मुड़कर देखा। महल के मुख्य हॉल के दरवाजे में एक नई पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो वीरेंद्र के चेहरे से मिलती थी, जिसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। तभी महल के अंदर से एक लाल साड़ी पहने युवती धीमे कदमों से बाहर आई। यह युवती किसी और की नहीं, बल्कि वीरेंद्र की मृत पत्नी के रूप में थी। वह चेहरा जिसे वीरेंद्र सबसे ज्यादा प्यार करता था। यक्षिणी ने उसका रूप ले लिया था।
उसकी आंखों में अब शक्ति और अधिकार था। उसने रवि के शरीर, वीरेंद्र की आत्मा को देखा और मधुर आवाज में कहा, आओ मेरे प्यारे, अब हमेशा के लिए अमर। यह श्राप अब हमारा है और यह खत्म नहीं होगा, यह शुरू हुआ है। वीरेंद्र की आत्मा चीख नहीं सकी, वह सिर्फ देख सकती थी, क्योंकि यक्षिणी वीरेंद्र की पत्नी के रूप में रवि के शरीर, वीरेंद्र की आत्मा को पकड़कर दुनिया की ओर आगे बढ़ रही थी। श्राप टूटने की बजाय आगे बढ़ गया था और यक्षिणी अब वीरेंद्र की हर चीज पर राज कर रही थी। सुबह की पहली किरण राजनगर के खंडहरों पर पड़ी, लेकिन वीरेंद्र के लिए वह मुक्ति की नहीं, बल्कि एक नए भयावह अस्तित्व की शुरुआत थी। वीरेंद्र की आत्मा अब इंस्पेक्टर रवि के मजबूत और थके हुए शरीर में कैद थी और उसके सामने लाल साड़ी में लिपटी वीरेंद्र की पत्नी के रूप वाली यक्षिणी खड़ी थी। यह मायावी यक्षिणी, जो अब अंतिम और सबसे प्रिय रूप धारण कर चुकी थी, विजयी मुस्कान के साथ रवि के शरीर, वीरेंद्र की आत्मा को घूर रही थी। वीरेंद्र को अपने अस्तित्व के हर क्षण में दर्द और हताशा महसूस हो रही थी। वह अपनी प्रिय पत्नी के चेहरे को घूर रहा था, लेकिन जानता था कि वह नहीं है। यह केवल एक क्रूर मुखौटा था जिसे यक्षिणी ने वीरेंद्र की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पहना था। यह यक्षिणी की अंतिम और सबसे बड़ी चाल थी, प्रेम के मोहपाश से बांधना। यक्षिणी ने रवि के शरीर, वीरेंद्र की आत्मा को हाथ से छुआ। वीरेंद्र को लगा जैसे उसके शरीर में ठंडी बिजली का झटका लगा हो। अब हम एक हैं मेरे प्रिय वीरेंद्र, यक्षिणी की आवाज पत्नी की मीठी आवाज में थी, लेकिन उसमें यक्षिणी की पुरानी जहरीली विजय थी। तुमने मुझे पत्थर से मुक्त किया, अनिल की आत्मा को मेरा पहला भोज बनाया और अपनी निडर आत्मा से मुझे यह शरीर और यह रूप दिया। अब यह श्राप नहीं, यह अमृता है जो हम दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देगी। यक्षिणी पत्नी के रूप में ने वीरेंद्र, रवि के शरीर में को जबरदस्ती अपनी जीप में बैठाया और शहर की ओर चल पड़ी। वीरेंद्र को बेबसी महसूस हो रही थी। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन रवि का शरीर, जिस पर अब वीरेंद्र की थकी हुई आत्मा का कमजोर नियंत्रण था, यक्षिणी के आकर्षण और शक्ति के सामने कमजोर पड़ रहा था। शहर में यक्षिणी पत्नी के रूप में ने अजीब काम करना शुरू कर दिया। वह किसी रानी की तरह व्यवहार कर रही थी और उसकी अदृश्य शक्ति लोगों पर हावी हो रही थी। उसने वीरेंद्र के बैंक खातों से अजीबोगरीब तरीके से धन निकाला और उन पैसों से एक शानदार नया घर खरीदा, ठीक उसी तरह का घर जिसका सपना वीरेंद्र और उसकी पत्नी ने सालों पहले देखा था। यह आतंक था, क्योंकि यक्षिणी वीरेंद्र के सबसे गहरे सपनों को क्रूर तरीके से पूरा कर रही थी, ताकि वीरेंद्र की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़े और हार मान ले। वीरेंद्र को महसूस हुआ कि यक्षिणी केवल उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी सारी यादें और भावनात्मक बंधन भी हथिया रही हैं। यक्षिणी जानबूझकर वीरेंद्र की पत्नी के रूप में वीरेंद्र के दोस्तों और परिवार से मिल रही थी, उन्हें शांत कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि वीरेंद्र ठीक है। इस तरह यक्षिणी ने वीरेंद्र की बाहरी दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। वीरेंद्र अंदर ही अंदर तड़प रहा था। उसका अंतिम सहारा था महल के कुएं में फेंका गया तांत्रिक यंत्र और वीरेंद्र की पत्थर की मूर्ति। उसे पता था कि यक्षिणी ने श्राप को स्थानांतरित किया है। यक्षिणी अब वीरेंद्र के पुराने शरीर में नहीं थी, बल्कि वह वीरेंद्र के मृत शरीर, पत्थर की मूर्ति की शक्ति का इस्तेमाल करके पत्नी का रूप धारण किए हुए थी। वीरेंद्र रवि के शरीर में ने अंतिम कोशिश की। वह योजना बनाने लगा। उसे यक्षिणी को फिर से कमजोर करना होगा और इसके लिए पत्नी के प्रेम के बंधन को तोड़ने की जरूरत थी। उसने यक्षिणी को शांत रहने दिया, जैसे उसने हार मान ली हो। वह पत्नी के रूप में यक्षिणी के सारे आदेशों का पालन करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक गुप्त मंत्र गूंज रहा था, जो उसने राजा की डायरी में पढ़ा था। मोहपाश को तोड़ने के लिए सच्ची इच्छा शक्ति से परेशान करने वाले रूप की सच्चाई को स्वीकार करो। इसका मतलब था कि उसे पत्नी के रूप को स्वीकार करना होगा, तभी यक्षिणी का नियंत्रण कमजोर होगा। वीरेंद्र ने अंतिम शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करके योजना बनाई कि वह यक्षिणी को किसी तरह वापस महल में ले जाएगा, जहां तांत्रिक यंत्र का अंतिम असर अभी भी मौजूद हो सकता है। यह एक आत्मघाती फैसला था, लेकिन यक्षिणी को रोकने का एकमात्र तरीका था। अगली अमावस्या की रात से एक दिन पहले वीरेंद्र रवि के शरीर में ने योजना को अंतिम रूप दिया। उसने यक्षिणी पत्नी के रूप में को झांसा दिया कि उसे महल की गुप्त तिजोरी में छिपाए गए राजा इंद्रजीत के धन की जरूरत है,
ताकि वे अपनी अमृता को अधिक शानदार बना सकें। यक्षिणी, जो लालची भी थी, फंस गई। यक्षिणी, पत्नी और वीरेंद्र, रवि रात के घने अंधेरे में महल की ओर चल पड़े। महल पूरी तरह से शांत था, लेकिन हवा में ताजा खतरा महसूस हो रहा था। हॉल में प्रवेश करते ही यक्षिणी, पत्नी ने वीरेंद्र को छोड़ दिया और तेजी से कुएं की ओर दौड़ी, जहां वीरेंद्र की पत्थर की मूर्ति, उसका असली शरीर, खड़ी थी। हाँ, यहां मेरा असली खजाना है, यक्षिणी खुशी से चीखी। उसने मूर्ति को छुआ और मूर्ति से शक्ति की लहर यक्षिणी के शरीर, पत्नी के रूप में प्रवाहित हुई। वीरेंद्र, रवि के शरीर में, ने मौके का फायदा उठाया। उसने तुरंत कुएं के पास से एक टूटी हुई धातु की चेन उठाई और उसे पूरी ताकत से कुएं में फेंक दिया, ठीक उसी जगह जहां तांत्रिक यंत्र गिरा था। धातु के यंत्र से टकराते ही कुएं से एक जोरदार चमक और गड़गड़ाहट हुई। यह आखिरी झटका था। यक्षिणी, पत्नी के रूप में, दर्द से ऐंठ गई। नहीं, तुमने क्या किया? तुम अभी भी लड़ रहे हो, यक्षिणी दर्द में चीखी और उसका पत्नी का रूप टूटने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह यक्षिणी के असली भयानक रूप में बदलने लगी। वीरेंद्र को अंतिम संकेत मिला। उसे प्यार को स्वीकार नहीं करना था, बल्कि यक्षिणी के लालच को दर्पण दिखाना था। उसने दौड़कर महल के मुख्य हॉल में रखा एक विशाल पुराना दर्पण उठाया। यह दर्पण पूरी तरह पारा से बना था, जो प्राचीन तंत्र मंत्र में आत्मा को बांधने का माध्यम माना जाता था। वीरेंद्र ने डर के मारे दर्पण को यक्षिणी के सामने रख दिया। यक्षिणी ने दर्पण में खुद को देखा, एक विकृत, शक्तिहीन और क्रूर यक्षिणी के रूप में। यक्षिणी ने दर्पण पर हमला किया, लेकिन दर्पण ने उसकी शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह झूठ है, यक्षिणी चीखी। दर्पण ने उसकी अधूरी शक्ति और लालच को पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया। शक्ति के अंतिम संघर्ष में यक्षिणी का ऊर्जा क्षेत्र टूट गया। पत्नी का शरीर जोरदार धमाके के साथ हवा में गायब हो गया। वह धीरे धीरे उठा। उसने महसूस किया कि नियंत्रण वापस आ गया है। यह उसका दिमाग था, उसकी आत्मा। उसने जीत हासिल कर ली थी। इंस्पेक्टर रवि का शरीर मुक्त हो गया था। वीरेंद्र ने कुएं की ओर देखा। वीरेंद्र की पत्थर की मूर्ति अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह शांत और उदासीन थीं। वीरेंद्र, रवि के शरीर में, ने शांत महसूस किया। वह महल से बाहर निकला और शहर की ओर वापस चला गया। इंस्पेक्टर रवि की पहचान में वीरेंद्र अब एक नया जीवन शुरू करेगा। अधूरी सुहागरात का श्राप खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र अब इंस्पेक्टर रवि के रूप में अपने पुराने कार्यस्थल पर वापस आया। उसने अपने बदले हुए शरीर और बदली हुई पहचान को स्वीकार कर लिया था। उसने शांति महसूस की। वह जानता था कि यक्षिणी हमेशा के लिए शांत हो चुकी है और उसकी आत्मा मुक्त है, भले ही गलत शरीर में हो। वह अंधेरे में अपनी छोटी सी बेंच पर बैठा था। उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया। पानी बेहद ठंडा था। तभी वीरेंद्र को अपने कानों में एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह पत्नी की मीठी आवाज थी। तुमने सोचा जीत गए, तुमने प्रेम के मोहपाश को तोड़ दिया, लेकिन तुमने अमृता की शर्त पूरी कर दी। अधूरी सुहागरात पूरी हो गई, लेकिन श्राप नहीं टूटा। प्रिय, वह तुम में स्थानांतरित हो गया है। वीरेंद्र ने डर के मारे पानी का गिलास नीचे रख दिया और पानी फर्श पर फैल गया। वह चीखा। जब उसने फर्श पर फैले पानी में अपनी परछाई देखी, तो वह इंस्पेक्टर रवि की नहीं थी। वह विकृत, भयानक, लाल आंखों वाली यक्षिणी की परछाई थी। वीरेंद्र ने घबराकर टेबल पर हाथ मारा। टूटकर फैले पानी के अंदर यक्षिणी की परछाई शांत थी। वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जान गया था, यक्षिणी का श्राप खत्म नहीं हुआ था। वह अब उसके अंदर है। वह अब यक्षिणी बन चुका है। अधूरी सुहागरात पूरी हो गई और अब वीरेंद्र ही नया यक्षिणी है, जो हमेशा के लिए अमर और भूखा रहेगा। क्या वीरेंद्र, जो अब खुद ही श्राप बन चुका है, अपनी आत्मा को बचा पाएगा? क्या वह अपनी इच्छाओं और यक्षिणी के अमर लालच के बीच संघर्ष कर पाएगा? क्या यह भयानक सिलसिला कभी रुकेगा? यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन श्राप का सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा। अगर आपको यक्षिणी की अधूरी सुहागरात की यह कहानी और इसका अंतिम और भयानक मोड़ पसंद आया है, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली भयावह कहानियों को सबसे पहले देख सकें। हम आपके प्यार और समर्थन के भूखे हैं।